संजीव सैनी जी IHM है ना, कुरुक्षेत्र, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो वहाँ की जो है एक सीनियर फैकल्टी हमारे बीच उपलब्ध है। ये आपको जो है बताएंगे कि होटल इंडस्ट्री IHM, उसमें जिसमें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म भी आता है, उसमें सर्विस कई क्या क्या ब्रांचेज होती हैं, और वहाँ आपका क्या कैरियर है ना। ये ऐसा कैरियर है कि जिसमें आजकल डिमांड ज़्यादा है ना। एक वोकेशनल कोर्स है, तो उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है। कोरोना के बाद तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि कोरोना टाइम पे इतनी ज़्यादा क्लासेस हो नहीं पाई। तो इस समय जो है स्टूडेंट की उतना नहीं निकल पा रहे जितनी डिमांड है। तो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म और सर्विस कई है उसमें, है ना, बहुत सारे होते हैं। सर्विस भी होता है, सर्विस हो गया जैसे कि हाउस कीपिंग हो गया, और टूरिज्म इंडस्ट्री हो गया, जितने बड़े बड़े होटल हैं आजकल, तो आप देखोगे बड़ी बड़ी शादियां सब बड़े बड़े होटल्स में हो रही हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हमारे दिमाग में क्या आता है कि होटल का मतलब वेटर, वो नहीं है। टीचिंग लाइन में देखिए, आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। आप वहाँ से BSc का कोर्स किया, आपने वहाँ MSc कर लिया, फिर आप टीचिंग लाइन में चले गए, है ना। आप एयर होस्टेस में चले गए, वहाँ भी तो जरूरत है, कहाँ जरूरत नहीं है, हर जगह जरूरत है। आप जाएंगे एरोप्लेन में तो आपको वहाँ पे एयर होस्टेस होते हैं, क्रू मेंबर्स होते हैं, बड़े बड़े होटलों में मैनेजर होते हैं, और उनके लिए लेकिन हाईली क्वालिफिकेशन आपको हाई चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके वहाँ बड़े बड़े होटल में, ताज होटल में जाओगे तो आपको कम से कम 4 लैंग्वेज आनी चाहिए। वहाँ आम आदमी थोड़ी ना कि आगे चला गया, वहाँ तो अमेरिका का भी आएगा, जर्मनी का भी आएगा, वो भी आएगा। तो आपको हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। हाईली क्वालिफाइड के अलावा आप में एटिकेट्स भी होने चाहिए। मेन चीज़ होती है एटिकेट्स, किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से आपको चलना है। आपको जैसे आज बताएंगे मॉकटेल्स के बारे में, है ना। कॉकटेल तो सुना होगा, जैसे शराब और मिला, मॉकटेल्स, बेवरेज। आज मेन चीज़ आपका जो फोकस रहेगा वो बेवरेज इंडस्ट्रीज का, जो सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेशन है। बेवरेज, जो आप कहीं भी होटल में जाते हैं तो आपके सामने शेक आते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो उसी से होता है। होटल में कोई ये नहीं जाता कि बैठ के चलो खाना खाएंगे, आज कोई पार्टी कर रहे हैं, बैठे हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके पास सूप आएगा, आपके पास बेवरेज आएंगी, सबको पिला दिए चले गए। खाना खाने का इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो ज़्यादा जो जनरेशन जो होता है, रेवेन्यू जनरेशन, वो आपका बेवरेज इंडस्ट्री से ही हो रहा है। उसमें बार भी हो सकती है ना, वाइन्स वगैरह भी सर्व हो सकती है। और केवल बेवरेज का मतलब केवल वही नहीं है कि वाइन्स हैं, उसमें होते हैं जो आपके बताएंगे मॉकटेल्स हो गए, जितने भी शेक्स हो गए। आज आपको थ्योरेटिकल बताएंगे, और लास्ट दिन 2 दिन तो यही चलेगा, और लास्ट दिन वैसे 27 को हमें जाना था, क्योंकि 27 को एग्ज़ाम है केमिस्ट्री का। तो वो लास्ट वाला दिन हम लोग 28 तारीख को रखेंगे। उस दिन क्लास 12 और 11 के बच्चे जाएंगे वहाँ पे, और वो फिर वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे किस तरह से बनता है, किस तरह से सर्व करना चाहिए, डाइनिंग मैनर्स क्या है, एटिकेट्स क्या है, उसके बारे में। तो अब मैं संजीव सर से